प्यारे दोस्तों, आरएन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसके अंदर हम मिसलिनियस एक्सरसाइज करा रहे थे। मिसलिनियस के 1 to 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे 10 to 17 क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर 17 क्वेश्चन है, जिसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। जिनके पास बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने करा दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कोट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, जिसको प्रूव करना है आपको x/2 के बराबर। और x की जो रेंज दे रखी है वो दे रखी है 0 से π/4, यानी कि x जो है 0 से π/4 के बीच में ये क्लोज इंटरवल ना होकर ओपन इंटरवल है। ये मैंने आपको बताया था, स्मॉल ब्रैकेट जो होता है वो ओपन इंटरवल होता है। तो इसमें आपको साइन एक्स का फॉर्मूला आप जब पढ़ा होगा आपने, नहीं तो फर्स्ट लेक्चर देख लें। अब मैंने आपको वहाँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताए हुए हैं। तो साइन एक्स होता है 2 sin x/2 इंटू कोस x/2, जो कि sin 2x से बना है। sin 2x का जो फॉर्मूला है 2 sin x इंटू कोस x है। तो यहाँ sin x का क्या होगा 2 sin x/2 कोस x/2। और ये आपने sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का पढ़ा होगा, किसके बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से sin स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 किसके बराबर रख दिया 1 की। तो ये है 1 प्लस साइन एक्स। इस 1 की जगह तो इसको रख दो और साइन एक्स की जगह इसको रख दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x इंटू कोस x/2, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि sin x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर। और स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर हट गया, ये आ गया। ऐसे ही जो माइनस वाला है इसको फाइंड कर लेते हैं। ये क्या लिखा 1 माइनस साइन एक्स, इस 1 की जगह ये रख दिया, ये माइनस का रख दिया। अब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने जो यहाँ लिया हुआ है इसके अंदर जो रखा है, ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ तो मैंने sin x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर लिखा, और यहाँ लिखा कोस x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो साइन की जो वैल्यू होती है 0 से π/4 इंटरवल के बीच में। अब ये कहेंगे π/4 कहाँ आया, वो ये आ रहा 0 से π/4। तो साइन की जो वैल्यू है 0 से π/4 के बीच में जो है आपकी, वो इंक्रीज़ होती है, और कोस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती है। हमारी बात समझ, कोस की जो वैल्यू है 0 से π/4 के बीच में डिक्रीज़ होती है, और साइन की जो वैल्यू इंक्रीज़ होती है। वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि मैं आपकी बात करूँ तो साइन, और यहाँ पे लिखें कोस, तो कोस को यदि मान लो x आपका ये दे दिया 0, तो 0 यानी कि 0 साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यहाँ लेकिन 1 होती है। यदि मैं 30 की बात करूँ तो 30 पे साइन की क्या वैल्यू 1/√2, और ये हो जाएगा √3/2। और यदि 45 की बात करूँ तो 1/√2 और 1/√2। तो कहने का मतलब बड़ी वैल्यू किसकी है, कोस की बड़ी वैल्यू है, और बड़े में से ही छोटा माइनस किया जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे बड़े में से छोटा माइनस करते हुए मैंने क्या लिख दिया कोस माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। और जो कि स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा कोस x/2 माइनस साइन x/2, या फिर ये कीजिए माइनस साइन x/2 प्लस कोस x/2। इसका रीज़न यही है। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा ना कि साइन x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। उसका रीज़न ये है कि कोस x/2 की जो वैल्यू है बड़ी है, और साइन x/2 की जो वैल्यू है वो छोटी है। बड़ा नंबर पहले लिखा जाएगा। अब ये वैल्यू आ गई, और इससे पहले जो साइन है इसकी √1 प्लस साइन एक्स की आ रही थी, ये आ गई। इन दोनों की वैल्यू को आप जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें रख दें। क्वेश्चन आपका क्या था, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये लिखी हुई है, ये क्वेश्चन है आपका। इस √1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या रख दें साइन x/2 प्लस कोस x/2, और इसकी जगह रख दें कोस x/2 माइनस साइन x/2। ये आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। आपको समझ में आ रही हो तो ये वैल्यू आपको देखिए यहाँ लिखी हुई थी, मैंने रख दी है। अब क्या होगा, माइनस अंदर ऑपरेट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये क्या हुआ, ये ऑपरेट हो गया। इस साइन x/2 से ये वाला साइन x/2 कैंसिल हो जाएगा। कोस x/2 कितना हो गया 2 कोस x/2, और ये माइनस से ये वाला ये कैंसिल हो गया। तो ये साइन x/2 कितना हो गया 2 sin x/2। अब ये तो कैंसिल होने के लिए ये क्या बन गया कोट, क्योंकि कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन है, ये कोस x/2 है ना, साइन x/2 है, तो क्या बन जाएगा कोट x/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ये तो रेंज पे डिपेंड करता है। कोट की रेंज क्या होती है, कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर थीटा तब लिखा जाएगा जो थीटा की जो रेंज है वो 0 से π/y के बीच में हो, 0 से पाई के बीच में हो। तो 0 से पाई के बीच में होने के लिए क्या है, मुझे गिवन क्या है 0 से x जो x है वो 0 से π/4 के बीच में लाई करता है। और यहाँ पे क्या है x/2, तो इसे डिवाइड करने के लिए क्या कर दूंगा π/8।
इसको डिवाइड करने के लिए क्या कर दिया, पाई 2 से डिवाइड कर दिया ना भाई। आप समझे, ये तो कोट की रेंज होती है, लेकिन यहाँ तो थीटा था तो ये थीटा है, लेकिन यहाँ तो x/2 है ना ये, तो रेंज को भी तो उसी के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में गिवन ये था, तो यहाँ क्या है /2, तो मैंने इसे पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया। क्या ये इसकी रेंज के अंदर नहीं है, 0 से पाई के बीच में नहीं है, 0 से पाई के बीच में नहीं है भाई, ये बिल्कुल है जी, 0 से पाई के बीच में ही तो है ये भाई। पाई/8 छोटा होता है, पाई छोटा होता है, पाई/8 छोटा होता है, तो 0 से पाई की रेंज के अंदर 0 से पाई/8 आएगा ना, तो ये क्वेश्चन में लिख सकता हूँ पाई x/2, यही मुझे प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x, √1 + x प्लस √1 - x किसके बराबर प्रूव करना है, पाई/4 माइनस कोस इनवर्स x/2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आया हुआ है ये आपकी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिसको ना समझ में आए कमेंट करें। LHS मैंने इसकी यहाँ से ले ली। मैं क्या करता हूँ, इसमें x की जगह cos 2 थीटा पुट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, cos 2 थीटा, और साथ के साथ यहीं से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं x की जगह खुद क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ थीटा में, तो लास्ट में जब आंसर आएगा तो थीटा को किस में चेंज करना पड़ेगा, x में। तो मैंने क्या किया, इस कोस को इधर ले गया तो ये कोस इनवर्स x हो जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स x। इसके बाद जो मैं 2 बेसिक फॉर्मूले मैं आपके जानता हूँ, वो क्या है, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और उसी के साथ क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा 1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। एक 10 की टर्म में भी होता है, लेकिन मुझे तो यही चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन थीटा में है, तो यहाँ थीटा हो जाएगा, एक्स में होगा तो एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये देखिए, मैंने क्या है कि सबसे पहले क्या है, √1 + x की ज़रूरत है, तो √1 + x की वैल्यू निकाल ली। √1 + x कैसे लिख लेगा, √1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्या हुआ, अभी मैंने x क्या लेट किया था, cos 2 थीटा लेट किया था, x क्या लेट किया था, cos 2 थीटा लेट किया था। तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, -1 से +1 कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, cos थीटा 2 क्योंकि इससे cos बाहर निकल आएगा। ऐसे ही यहाँ x क्या था, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ, ये क्या बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो मैं ये समझा देता हूँ। 1 + x है, 1 + x है, और x की जगह क्या रखा है, cos 2 थीटा, x की जगह रखा है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये 1 से 1 कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा रूट से बाहर, रूट से बाहर तो 2 आएगा नहीं, कोस आ जाएगा रूट से बाहर, ये आ जाएगा 2 कोस थीटा 2। यदि 1 - x लिखा है जैसे कि, तो यहाँ भी मैंने कोस ही रखा था, cos 2 थीटा। अब इसको कैंसिल करना है, तो ये दूसरे वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्या 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इस 1 से 1 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, बाहर क्या जाएगा sin थीटा 2 ये तो लिखवाया है भाई, इससे 2 है ना, तो एक बाहर निकल आएगा, 2 का पेरेंट नहीं बन रहा है, ऐसी यहाँ हो गई। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ करा, इन दोनों की जो वैल्यू है जी, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसके अंदर मैंने ये रख दी वैल्यू। अब आप देखेंगे तो इसमें से क्वेश्चन में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है ना, तो cos थीटा - sin थीटा बन गया, cos थीटा + sin थीटा बन गया, ये cos थीटा - sin थीटा, cos थीटा + sin थीटा। अब ये √2 से √2 कैंसिल हो गया ना। अब मैंने आपको इससे पहले भी एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, मैं इसे फॉर्म में बनाऊंगा tan a - b के फॉर्मूले में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से cos थीटा को मैं ले लेता हूँ, यहाँ से cos थीटा को मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ तो cos थीटा है, तो इसकी जगह क्या बन जाएगा 1, लेकिन इसके पास तो cos थीटा नहीं है, तो जिसके पास कॉमन नहीं होता है तो उसमें क्या चला जाता है, डिवाइड में। तो ये क्या बन जाएगा, sin/cos। क्या बन गया, sin/cos। ऐसे ही यहाँ से कॉमन लूँगा तो इसके पास तो cos है, ये 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, sin/cos। कहने का मतलब यदि वापस से जाऊँ तो इस cos की मल्टीप्लाई करो तो cos थीटा बन जाएगा, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, sin। तो 1 - tan थीटा बन गया ये, sin/cos क्या होता है, tan। ये cos से तो cos कैंसिल हो जाएगा ना, इस कोस से तो इस कोस को हटा दो, 1 - tan थीटा, और नीचे क्या बन गया, 1 + tan थीटा डिनोमिनेटर में। अब यदि जो 1 दिख रहा है, यदि मैं इसकी जगह tan π/4 रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, tan π/4 रख सकता हूँ, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये रख दिया मैंने tan π/4, tan π/4 - tan थीटा, और ये 1 + tan π/4 tan थीटा। ये क्या बन गया भाई, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, π/4 - थीटा,
ये पाई बाई 4 माइनस थीटा, क्योंकि उसने कुछ दिया तो था नहीं कि भाई किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर नहीं डिपेंड कर रहा है। थीटा जो है रेंज तो दी नहीं थी, तो फिर रेंज की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये पाई बाई 4 माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ पाई बाई 4 माइनस ये थीटा की वैल्यू जो स्टार्टिंग में थी, थीटा की वैल्यू आपने एक्स की जगह कोस टू थीटा रखा था ना भाई, आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में रखा था एक्स बराबर 2 कोस थीटा, कोस 2 थीटा। एक्स की जगह क्या रखा था, कोस 2 थीटा। यदि यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो तो 2 थीटा आएगा कोस इनवर्स एक्स, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/2 कोस इनवर्स एक्स। वही मैंने यहाँ कर दिया, ये तो है भाई, तो यही मैंने यहाँ रखा डायरेक्ट, ये तो लिखा है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 1/2 कॉमन ले लिया, ये पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स बन गया। और पाई बाई 2 कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के। ये आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं जैसा कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है प्रूव करने के लिए, लेकिन एग्जाम में प्रूव करने के लिए जाए तब भी तो करना पड़ेगा ना। तो पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के। मैंने आपको इसका प्रूफ भी कराया, आप मेरी पहली वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसका प्रूफ है, आपको एग्जाम में आ भी सकता है प्रूफ डायरेक्ट। तो ये साइन इनवर्स एक्स बाई 2 हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में से क्या कॉमन आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में से 9/4 आ रहा है कॉमन, जो कॉमन छोटा होता है वो कॉमन आ जाता है। तो 9/4 इसके पास भी है, 9/4 इसके पास भी है, तो इसके पास क्या बचा, पाई बाई 8 पाई बाई 2 बचा। भाई 9/4 कॉमन आ गया तो 9 तो आ गया कॉमन, तो इस 4 2 जा 8 होते तो 2 आ गया। ये साइन इनवर्स 1/3 हो गया। अब पाई बाई 2 ये आपने फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो कि अभी इसमें भी लगा था, ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, कोस पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स के। और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, कोस इनवर्स एक्स के। तो वही ये दोनों किसके बराबर है, साइन इनवर्स, ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 किसके बराबर है, कोस इनवर्स 1/3। भाई यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स आया था, यहाँ 1/3 तो ये 1/3 आ जाएगा, ये 1/3 आ गया ना, यहाँ 1/3 तो 1/3 आ जाएगा ना। इस फॉर्मूले यहाँ दोनों एक्स हैं तो यहाँ दोनों क्या होंगे 1/3 होंगे। बात समझ में आ रही है भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। उसी को देखते हुए स्किप किया है, ठीक है ना। समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया कमेंट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको, देखिए ये क्वेश्चन का आंसर किस में लिखना है, साइन इनवर्स में लिखना है। तो कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने का फॉर्मूला ये है, मैंने इसका प्रूफ भी कराया था। तो आपका एक्स क्या है, वहाँ जो एक्स दे रखा था वो क्या दे रखा था 1/3, 1/3 9/4 तो क्वेश्चन में बाहर चल रहा था, 1/3 दे रखा था तो एक्स की जगह रख दिया 1/3। 1/3 का स्क्वायर 1/9, 9 इधर गया तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8/9। 8 के फैक्टर क्या हो रहे हैं 2 2 2, 3/2 आएगा, और 9 के फैक्टर 3 3। तो इन दोनों से तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 3, इसमें से एक 2 आ गया बाहर, अंदर क्या रह गया 2। ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको जो है यहाँ से सॉल्व करनी है इक्वेशन को और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखा है 2 tan इनवर्स कोस एक्स और tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। तो मैं बात करूँ तो 2 tan इनवर्स मैंने ये लिख लिया, और 2 tan इनवर्स एक्स का आपके पास फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, आपको चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो x है वो क्या है कोस एक्स। तो इस फॉर्मूले में रख दें कोस एक्स में, आपको आंसर मिलेगा जल्दी से। तो इसमें क्या लिखा है भाई, ये लिखा है tan इनवर्स 2 कोस एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर, जहाँ 2 tan x का फॉर्मूला है, वो जो फॉर्मूला है 2 tan x का, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है क्या, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले में जहाँ x है वहाँ कोस एक्स रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इसके बराबर है साइन स्क्वायर एक्स के। इस tan इनवर्स से ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स इधर जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लूँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। इस कोस एक्स को क्या लिख लूँ 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि कोसेक क्या होता है भाई, कोसेक एक्स क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, या साइन एक्स क्या होता है 1 अपॉन कोस एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, ये बन गया साइन बराबर कोस एक्स। इसको डिवाइड कर देता हूँ कोस एक्स से, कोस एक्स से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू 1, साइन इज अपॉन कोस इज इक्वल टू 1 क्या होता है tan x बराबर 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई पाई बाई 4 आ गई। एक बार फिर से देख लेते हैं, समझा देता हूँ मैं आपको।
ये लिखा 2 cos x अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इस tan से ये tan कट गया, 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये जब इधर जाएगा तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक साइन से ये साइन कट गया, ये साइन बच गया, साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है, tan x कहाँ पे 1 होता है, π/4 पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर प्रूव करना है tan इनवर्स x के, जहाँ पे x ग्रेटर देन दे रखा है 0। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन जल्दी से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका सॉल्यूशन देखें, ये ले लिया, इसमें देखो x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से भी, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, tan π/4 लिख सकता हूँ। इस tan π/4 की वैल्यू 1 ही तो होती है, तो मैंने क्या कर दिया, tan π/4 लिख दिया, इस x को ऐसे ही रहने दिया। अब आपको यदि एक फॉर्मूला याद हो ट्रिग्नोमेट्री का, मैंने इन्वर्स में लिखवाया था कि tan इनवर्स x प्लस वाई क्या होता है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है ना, ये तो tan e प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा था, इसको ना देखें। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये है माइनस का, और यहाँ पे क्या है माइनस ही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो पूरा x हो गया, और ये क्या हो गया, पूरा y हो गया। तो देखो इसमें x की जगह रख दिया tan π/4, इसमें x की जगह रख दिया tan π/4, ये रखा ना, x की जगह रख दिया tan π/4 और y की जगह रख दिया tan x। ये देखिए ये हो जाएगा भाई, आप इससे दोबारा फॉर्मूला बना के देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अब इस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, π/4 आ गया, ये tan इनवर्स x आ गया, ये 1/2 आ गया, इसको इधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। इस 3/2 से इसको ये ऐसे लिखा है, तो जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर हो गया, मैंने घुमा के लिख दिया इसको, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में चेंज कर दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो π/6 हो गया, और x π/6 कहाँ पर होता है, tan π/6 की वैल्यू क्या है, 1/√3। इसको ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, ये जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है साइन tan इनवर्स x, साइन tan इनवर्स, ये MCQ है लेकिन मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। साइन tan इनवर्स x जहाँ की मॉडुलस x लेस देन 1 दिया हुआ है, तो ये tan इनवर्स x को मैंने लेट कर लिया किसके बराबर, थीटा के बराबर। ठीक है ना, मैंने वैसे आपको इसके लिए फॉर्मूले भी लिखवाए हुए थे डायरेक्ट, लेकिन मैंने आपको ये सेकंड मेथड पढ़ाना था कि आपने एक पाइथागोरस की थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस की थ्योरम से कैसे करते हैं। इसको tan इनवर्स x को किसके बराबर मान लिया, थीटा के बराबर, यहाँ से x की वैल्यू निकाली tan थीटा हो गया, तो tan थीटा किसकी वैल्यू बराबर किसके बराबर गया, x/1 के। इस tan इनवर्स x को मान लिया थीटा के बराबर, x किसके बराबर आ गया, tan थीटा के बराबर आ गया, tan थीटा बराबर क्या हो गया, इस x के नीचे लिख लें 1, तो x/1। अब आपने पढ़ा होगा, ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, PBP जिसे परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर और तुम्हारा हाइपोटेनिस बेस। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, tan क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसी कोसेक सेक tan। तो ये जो tan है, मुझे इसके अंदर ये जो भाई देखो, ये साइन यहाँ से कब हटेगा, ये जब अंदर क्या होगा, साइन इनवर्स। तो इस tan को मेरा मेन पर्पस है साइन इनवर्स में बदलना, तो ये tan की वैल्यू tan थीटा क्या है, x/1, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x और 1। तो मुझे क्या निकालना है, ये हाइपोटेनिस। तो भाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हाइपोटेनिस जो होता है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से मैंने वही करा, मैंने हाइपोटेनिस निकाल लिया इसका, और tan साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस के बराबर है, और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, x के बराबर है। तो ये x अपॉन ये आ गया,
और यहाँ से थीटा क्या आ गया ये, और क्वेश्चन क्या है साइन टेन इनवर्स एक्स, और इसको मैंने किसके बराबर माना था, थीटा के बराबर, और थीटा किसके बराबर आ गया, इसके बराबर, और यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका 4 नंबर में वैसे भी आ सकता है एग्जाम में, एमसीक्यू में ना आके, और एमसीक्यू तो एक ही नंबर का आता है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 के प्रूव करना है। अब इसको क्या करा मैंने, इस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को इधर ले गया ठगे, और आपने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2, उससे यानी कि कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर आएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के, यानी कि ये सारा मिलकर क्या बना दिया, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब इस कोस को इधर उठा के ले गया, कोस इनवर्स इधर जब जाएगा तो कोस में बदल जाएगा, वही तो अभी कोस इनवर्स जब इधर जाएगा तो कोस में बदल जाएगा, और ये बन गया -2 साइन इनवर्स एक्स। अब कोस माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में है, और 4th क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मैंने क्या लिख दिया, ये कोस 2 साइन इनवर्स एक्स। भाई आपने पढ़ा होगा कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, प्लस के कोस थीटा के, बिकॉज कोस माइनस थीटा किसके अंदर बिलोंग करता है, 4th क्वाड्रेंट के अंदर। अब इसके अंदर जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो ये लगाया, कोस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा क्या है, ये है पूरा, तो इसकी जगह थीटा रख दिया। अब मैं यदि इस स्क्वायर को इसके होल पावर चढ़ा दूँ तो क्या बन जाएगा, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, और इससे ये कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर का जो चल रहा है वो एज इट इज ऐसे चल रहा है। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का x हो गया। यहाँ मैं देखूँ तो कंपेयर करूँ तो ये क्या हो गया, x - 2x स्क्वायर, तो x आ गया कॉमन, x की जगह क्या आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा भाई x आ जाएगा 0, एक तो 0 आ गया, एक x आ गया 1/2, x बराबर 0 इस प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे पता चला जी, देखो ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और आपकी जो x की वैल्यू दोनों निकल कर आई 0 और 1/2। अब देखना दोनों ही आंसर नहीं है, चेक कर लेते हैं। मैं इसमें x की जगह 0 रख देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 -2 साइन इनवर्स 0, और साइन कहाँ पे 0 होता है, 0 पे, तो ये तो π/2 - 0 आ गया, π/2 आ गया। अब देखो अब 1/2 रख दो जरा इसमें, यानी कि 0 वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है भाई। अब मैं 1 को देखता हूँ, 1 रखना जरा इसमें, तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 - 2 साइन इनवर्स 1/2, दोनों एक जैसी हो गई, यानी कि माइनस का साइन इनवर्स 1/2, और 1/2 कहाँ पे वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि π/6 की, यानी कि तुम्हारे जो वैल्यू आ गया माइनस का π/6 आ गया। अब माइनस π/6 तो कहीं है नहीं, देखिए हमारे जो आंसर आए 2 आए, x बराबर 0 और x बराबर 1/2। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि दोनों ही आंसर लिख देंगे, लेकिन x बराबर 0 जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन x बराबर 1/2 जो है ये नोट लिखा हुआ है, नोट सेटिस्फाई द गिवन प्रॉब्लम, तो इसे क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, या छोड़ देंगे हम इसको, ये आंसर में कंसिडर नहीं होगा। वो कैसे पता चल रहा है, देखो ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, और -2 साइन इनवर्स एक्स, ये आपकी गिवन प्रॉब्लम है। जो आपके दोनों वैल्यू आई हैं उनको 1 बाई 1 करके इसमें रखें, और जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो आंसर आएगा। सपोज करो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर देते तो दोनों ही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 18 tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। अब ये आपका भी MCQ है और बहुत अच्छा MCQ है ये भी। मैंने क्या किया, देखो यहाँ क्या लिखा है, tan इनवर्स x अपॉन वाई, और मैं यहाँ पे भी tan इनवर्स x अपॉन वाई बना देता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसमें से y कॉमन ले लिया, और y कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा x अपॉन वाई, और ये क्या बन जाएगा माइनस का 1, ये क्या बन जाएगा x अपॉन वाई प्लस 1 बन जाएगा। यहाँ से मैंने y से y कैंसिल कर दिया, ये x अपॉन वाई माइनस 1 बन गया, x अपॉन वाई प्लस 1 बन गया। अब ये जो 1 है इसको क्या लिख सकता हूँ, tan π/4 लिख सकता हूँ, या फिर इसको अभी 1 ही रहने दें। और ये जो फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया ये फॉर्मूला बन गया आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। ये देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो यहाँ पे x क्या है, x अपॉन वाई, और y क्या है 1 है, तो वो मैंने ऐसे चेंज करके लिख दिया।
और जब मैंने इसको अंदर माइनस की मल्टीप्लाई की, ये वह फॉर्मूला बना है tan इनवर्स x माइनस वाई का, ये x है पूरा और ये क्या है y है, तो y की जगह 1 आ गया, x की जगह क्या आ गया x अपॉन y आ गया, ये लिखा ना x इसमें चेंज कर दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कहाँ होता है π/4 पे होता है, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया π/4 आ गया, यानी कि आपका ये भी हो गया कंप्लीट। इस जो आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।